बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 लेक्चर नंबर 43। पिछले लेक्चर में हमने ई डेट और लार्ज के फार्मूलाज को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्मॉल, लेंथ और पावर के फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं। Title is Microsoft Excel. अब हम सबसे पहले जो फार्मूला स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्मॉल का। पिछले लेक्चर में हमने जैसा कि लार्ज का फार्मूला डिस्कस किया था, जिसमें हम अपने वर्कशीट के अंदर से किसी भी अपनी न्यूमेरिक जो हमारा जो कॉलम है उसके अंदर किसी भी जो है हाईएस्ट वैल्यू को सर्च करते हैं। तो इसी तरह हम स्मॉल के फार्मूले से अपनी वर्कशीट के अंदर किसी भी स्मॉलेस्ट वैल्यू को अगर सर्च कराना चाहें तो स्मॉल के फार्मूला से हम उसको हम उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब इस फार्मूला को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी एक छोटे से डेटाबेस में बना देता हूँ। SALARY Salary Enter. अब मैंने एक कॉलम की हेडिंग दी सैलरी। इसके नीचे हम कोई भी मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 200 Enter. Book 1 blank 350 350 1000 Enter. Book 1 blank 50 5000 Enter. Book 2 280 Enter. Book 3 300 Enter. Book 300 C7 blank B7 300 C7 280 Salary C1 blank B1 Salary C1 300 C7। अब मैंने एक हेडिंग बना दी सैलरी की और इसके अंदर मैंने सैलरी मेंशन कर दी। तो अब हम ये चाहते हैं कि हम इस सैलरी के जो हमारा सेक्शन है इस वर्कशीट के अंदर हम जो है कि सबसे जो लोएस्ट सैलरी जो है कि जो एम्प्लॉयर ले रहा है हम उसको फाइंड आउट करवाना चाहते हैं। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल टू स्मॉल 280 Salary C1 blank D1 अब फार्मूला अप्लाई करते हैं किसी सेल पर इक्वल टू स्मॉल equals SMALL small लेफ्ट पेरेंट से ब्रैकेट ओपन करते left हैं। parent अब सेल की रेंज बताएंगे। सबसे पहली वैल्यू जो कि C1 सेल में है, C1 लास्ट वैल्यू बताएंगे कॉलन के बाद। quote C1 colon C7 हमारी लास्ट वैल्यू C है। ceiling 6 7 अब उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। period comma अब हम जो है कि अगर सबसे फर्स्ट लोएस्ट वैल्यू को सर्च कराना चाहते हैं तो 1 लिखेंगे। prof 1 blank book 1 salary C1 200 has formula blank E1 200 has formula F2 and right parent comma 1 अब हमने 1 लिखकर एंटर करते हैं इसके ऊपर। enter book 1 200 has formula D अब हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है, जो सबसे फर्स्ट लोएस्ट वैल्यू हमारे पास रिजल्ट में आ रही है वो है 200। इसको कंफर्म करते हैं। अपने जो है कि सैलरी वाले कॉलम के अंदर जाते हैं। salary C1 200 C2 ये हमारे पास अभी 200 एक रिजल्ट है। 350 350 1000 1000 5000 5000 280 280 300 380। blank यानी हमारे इस सैलरी वाले कॉलम के अंदर जो सबसे लोएस्ट जो सैलरी जो एम्प्लॉय ले रहा है वो 200 की फिगर में से आ रही है। तो इसी तरह अगर हम सेकंड लोएस्ट वैल्यू को लेना चाहते हैं तो इसी फार्मूले में एडिट करते हैं। 300 salary 200 has formula F2 से एडिट मोड में जाते हैं। F2 अब यही हमारा फार्मूला सेम ही है। home S इक्वल्स S MALL स्मॉल left parent लेफ्ट पेरेंट C colon C1 हमारी जो है कि पहली सेल वैल्यू कॉलन, उसके बाद C7 C7 सेकंड वैल्यू comma कॉमा 1 1। अब फर्स्ट जो हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू थी उसके लिए 1 टाइप किया। अब सेकंड लोएस्ट वैल्यू देखना चाहते हैं तो 1 की जगह 2 टाइप कर देंगे। right 2 एंटर प्रेस करते हैं। enter book 1 अब दोबारा सैलरी के सेल में जाते हैं। 280 280 जो है हमारे पास सेकंड लोएस्ट वैल्यू है हमारे इस जो है कि इस कॉलम के अंदर सैलरी वाले। salary C1 आप चेक कर सकते हैं रुकी की मदद से। 200 ये 200 350, 350, 1000, 1000, 5000, 5000, 280, C6. 280
यानी 280 जो हमारी पास इस लिस्ट के अंदर आ रही है वो सेकंड लोएस्ट वैल्यू है। इसी तरह अगर थर्ड लोएस्ट वैल्यू को देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 2 की जगह 3 टाइप कर देंगे। South. 280. इसी पे एडिट करते हैं F2 से। F2. आप लेफ्ट एरो से पीछे जाते हैं। Right parent, comma, 2. आप 2 की जगह 3 लिख देते हैं। Right 3. Enter. Book आप दोबारा सेल पे मूव करते हैं। 300. 300 यानी जो थर्ड हमारी जो लोएस्ट वैल्यू है वो इस कॉलम के अंदर वो 300 है। इसको भी कंफर्म कर लेते हैं। Salary, C. 200. 200 थी हमारी फर्स्ट लोएस्ट वैल्यू। 350. ये C. 350, 1000. 1000, 5000. 5000, 208. 280 सेकंड लोएस्ट वैल्यू थी। 300. 300 हमारे पास थर्ड लोएस्ट वैल्यू हमारी इस कॉलम के अंदर आ रही है। तो ये तो था तरीका लोएस्ट के फार्मूले के जरिए अपने किसी भी वर्कशीट के अंदर, किसी भी कॉलम के अंदर, किसी भी लोएस्ट न्यूमेरिक वैल्यू को फाइंड आउट करवाना। तो आई होप कि आपको इस फार्मूला की समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूला की तरफ जो कि है लेंथ का फार्मूला। Select. Blank. लेंथ का फार्मूला बेसिकली आपके जो सेल के अंदर, आपके किसी भी सेल के अंदर लिखे गए वर्ड की जो आपने जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं उनकी काउंटिंग के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल अब सेल के अंदर हम कुछ टाइप कर देते हैं। Blank. Blank. C7. Blank. Blank. A7. Top of file. Blank. Blank. A1. अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। J-A-I-D. अब मैंने फॉर एग्जांपल एक नेम टाइप किया। Jamshade. Blank. Jamshade. अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने अपने सेल के अंदर वैल्यू टाइप की हुई है इसके मैं कैरेक्टर्स की लेंथ देखना चाहता हूँ। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। Blank. B1. किसी सेल के अंदर इक्वल टू लेन LEN Equals. L-R-E. Len. Len. लेन LEN लेफ्ट पेरेंट से ब्रैकेट ओपन करते हैं। Right. Left parent. अब सेल की वैल्यू देंगे जिस सेल की हम जो है लेंथ चेक करना चाहते हैं। तो हमारा सेल A1 है। A1. अब राइट पेरेंट से ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। Right parent. एंटर प्रेस करते हैं। Enter. Book 1. Blank. 8. As formula. अब आपने चेक किया रिजल्ट में 8 आ रहा है, यानी ये जो हमने टेक्स्ट टाइप किया है इसके जो टोटल कैरेक्टर्स की तादाद 8 है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज कर देता हूँ। Jamshade. A1. अब इसकी जगह हम कुछ भी टाइप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल C-H-A-N. अब मैंने एक और वर्ड टाइप किया। Chan. Blank. 4. As. अब रिजल्ट में हमारे पास जो है कि 4 आ रहा है, यानी जो सेल के अंदर हमारे टोटल 4 कैरेक्टर्स टाइप हैं। तो Chan. A1. चेंज कर देते हैं इसको। A-A-R-I-P-U-R. Harper. Blank. 7. As formula. अब हमारे पास रिजल्ट में 7 आ रहा है, यानी लेंथ की फार्मूले के जरिए आप अपने किसी भी मतलूबा जो आपका सेल है उसके टोटल कैरेक्टर्स को काउंट करवा सकते हैं। सिंपल फार्मूला है। आई होप कि आपको इस फार्मूला की समझ आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूला की तरफ जो कि है पावर का फार्मूला। पावर का फार्मूला बेसिकली आपकी किसी भी वैल्यू को जो है कि मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल Blank. 7. Blank. Blank. B1. अब मैं Harper. Blank. Blank. फॉर एग्जांपल A1. मैं सेल के अंदर लिख देता हूँ 2। 2. अब Blank. मैं चाहता हूँ कि मैं 2 को जो है कि 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ। तो मैं फार्मूला अप्लाई करेंगे हम इसके ऊपर इक्वल Equals. पावर P. Person. O-W-E-R. Power. पावर लेफ्ट पेरेंट से ब्रैकेट ओपन करेंगे। Left parent. अब सेल की वैल्यू टाइप करेंगे। जो हमारे पास सेल की वैल्यू थी A1 के अंदर हमारा ये वैल्यू लिखी हुई है। A1. अब कॉमा लगाएंगे। A1. Comma. अब कितने टाइम्स हम इसको मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं। 6. 5. अब राइट पेरेंट से ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। Right parent. एंटर प्रेस करते हैं। Enter. Book 1. Blank. सेल के अंदर मूव करते हैं। 32. As formula. B1. अब हमारे पास रिजल्ट में 32 आ रहा है, यानी 2 को इसने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इसका हमारे पास रिजल्ट 32। 2. A1. अब इसी को हम जो है कि मल्टीप्लाई के फार्मूले से समझते हैं कि क्या यही रिजल्ट ठीक है। Blank. A2. इक्वल किसी सेल के अंदर हम Equals. अब 2 को मैं 5 टाइम्स लिखूंगा। 2. Star. 2. 2 Star. स्टार 2. Star. 2. 2 Star. 2. एंटर प्रेस करते हैं। 2 star 2 star 2 star 2 star 2. Enter. 32. As formula. अब आपने चेक किया कि जब मैंने इसको सिंपल मल्टीप्लाई के हिसाब से मैंने 2 को 5 टाइम्स लिखा
तो हमारे पास रिजल्ट 32 आ गया। यानी हमें पावर के फार्मूले के तहत हम सिंपल कमांड के जरिए हम अपने मतलूबा किसी भी वैल्यू को जो है कि मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इसको दोबारा समझते हैं। blank 32 blank 2 A1 blank 0 blank blank अब फॉर एग्जांपल में 3 3 को हम जो है कि पावर के फार्मूले के जरिए हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। नेक्स्ट सेल में जाते हैं। tab book 1 blank B1 अब फॉर एग्जांपल हम इसकी 3 को जो है कि 3 को पावर कराना चाहते हैं तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। इक्वल पावर equals POWER POE poison double ER power right pair right left parent लेफ्ट पेरेंट। अब सेल की वैल्यू देंगे। सेल की वैल्यू हमारे पास A1 के अंदर चूंकि हमने 3 लिखा हुआ है तो A1 टाइप करते हैं। A1 अब कॉमा लगाएंगे। comma कितने टाइम इसको मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो हम लिखते हैं 3 अब राइट पेरेंट से इसको क्लोज कर देते Right हैं। parent. एंटर प्रेस करते हैं। enter book 1 blank A2 3 A1 27 has अब हमारे पास 27 आ रहा है। यानी 3 को जब हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, तो 9 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 27 रिजल्ट आ गया। अब इसी को हम जो है कि सिंपल मल्टीप्लाई के जरिए चेक करते हैं इसी रिजल्ट को। 3 blank अब मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ इक्वल। equals अब 3 3 मल्टीप्लाई star 3 3 फिर मल्टीप्लाई star 3 3 एंटर प्रेस करते हैं। 3 star 3 enter book 1 27 अब आपने चेक किया कि रिजल्ट में यहाँ पर भी 27 आ रहा है। यानी 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 9 3 27। तो आप पावर के फार्मूले से अपनी किसी भी मतलूबा वैल्यूज को मल्टीपल टाइम्स अगर आपने मल्टीप्लाई कराना है तो आप पावर के फार्मूले से अपने रिजल्ट को हासिल कर सकते हैं। तो आई होप कि हमने जो इस लेक्चर के अंदर 3 फार्मूलाज जो है हमने डिस्कस किए, लेंथ का फार्मूला, पावर का फार्मूला, इसी तरह स्मॉल का फार्मूला, आई होप कि आपको इन तीनों की समझ आ गई होगी। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।